हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरिफ कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपका ट्रिपल सी का एग्जाम है। कल 5 अप्रैल को भी आपका ट्रिपल सी का एग्जाम था और आज 6 अप्रैल है और आज भी आपका ट्रिपल सी का एग्जाम है। और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करे थे वो कल आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए हैं। और मॉर्निंग में भी हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करी थी जिसमें 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके कल आपके एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं। और जितने क्वेश्चन पूछे गए थे और शाम में भी हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करी थी जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसी तरह आज आपके एग्जाम से पहले मैं यहाँ पर आपको एक क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें आपका 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको पढ़कर जाना है। अपने एग्जाम जब देने जाएंगे तो इस क्लास को जरूर पढ़कर जाएं। और अभी तक आपने अगर सारी क्लास नहीं पढ़ी है जो इस मंथ में अप्रैल एग्जाम के लिए कराई थी तो उन सभी क्लास को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक क्लास में आपको 25 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं करीबन। आपको 200 या 300 क्वेश्चन तो इतने पढ़कर जाने ही चाहिए ताकि जिसकी मदद से आपके एग्जाम में आपके एस या ए ग्रेड तभी बन पाएगी। क्योंकि 25 क्वेश्चन अगर आप डेली पढ़ते रहते हैं तो इतने ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं होते। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका बैकग्राउंड ऑफ लॉक स्क्रीन इन विंडो 10 इज चेंज्ड बाय यूजिंग द ऑप्शन। विंडो 10 में लॉक स्क्रीन की पृष्ठभूमि का विकल्प का उपयोग करके बदला जा सकता है क्या? तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर? लॉक स्क्रीन, लॉक डेस्कटॉप, फॉन्ट या फिर आपका बैकग्राउंड। तो विंडो 10 में लॉक स्क्रीन की पृष्ठभूमि को किस विकल्प का उपयोग करके बदल सकते हैं हम? तो किसका उपयोग करके बदल सकते हैं? लॉक स्क्रीन का उपयोग कर हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू अपडेट ए कंप्यूटर प्रोग्राम और इट्स सपोर्टिंग डेटा। एक सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है जिसे कंप्यूटर प्रोग्राम या उसके सहायक डेटा को अपडेट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। किस नाम से जानते हैं हम? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, नन ऑफ द ऑप्शन, कंप्यूटर प्रोग्राम, पैच या फिर आपका बग। तो आपको बताना है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। तो एक सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है जिसे कंप्यूटर प्रोग्राम या उसके सहायक डेटा को अपडेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, उसे जानते हैं हम पैच के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? पैच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर स्पेसिंग सब मेन्यू ऑफ फॉर्मेट मेन्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर, ऑप्शन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट अवेलेबल। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेट मेन्यू के स्पेसिंग सब मेन्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस एक ऑपरेशन के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं आपके, इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज, चेंज द लाइन स्पेसिंग, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट, ऑप्शन डी है आपका इंक्रीज और डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग। तो अंडर स्पेसिंग सब मेन्यू ऑफ फॉर्मेट मेन्यू, जब लिब्रे ऑफिस राइटर का फॉर्मेट मेन्यू ओपन करते हैं और वहां पर देखते हैं अंडर स्पेसिंग सब मेन्यू में, तो कौन सा ऑप्शन इनमें से मौजूद नहीं होता है? तो वो होता है आपका इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट। ठीक है, बाकी आपका चेंज द लाइन स्पेसिंग, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज और डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, ये सभी ऑप्शन मिलते हैं, बट आपका इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज का ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल्टीपल डेस्कटॉप कैन बी क्रिएटेड यूजिंग। आप जो है मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं किसके थ्रू? टास्क रिव्यू आइकन, स्टोर आइकन, टास्क व्यू आइकन या फिर आप टास्क बार आइकन का यूज करते हैं। तो एकाधिक डेस्कटॉप का उपयोग करके बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है? आपका टास्क व्यू आइकन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड ए स्लाइड टू ए एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। जब आप किसी मौजूदा प्रेजेंटेशन में स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो निम्न में से आप किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करना चाहिए हमको? फाइल ओपन का, इंसर्ट न्यू स्लाइड का, फाइल का, ऐड ए न्यू स्लाइड या फिर आपका फाइल न्यू का। तो किसका यूज करेंगे हम यूज करते हैं फाइल ओपन का। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल आउटगोइंग मैसेज आर स्टोर्ड इन फोल्डर। सभी आउटगोइंग संदेशों का फोल्डर में संग्रहित किया जाता है। किस फोल्डर में हम संग्रहित करते हैं सभी आउटगोइंग मैसेज को? ड्राफ्ट में, इनबॉक्स में, सेंट में या फिर डिलीटेड में। तो सभी आउटगोइंग मैसेजों को जो हम फोल्डर में रखते हैं वो होता है आपका सेंट। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आने वाले जो होते हैं वो सभी जो मैसेज आपके स्टोर होते हैं वो इनबॉक्स में होते हैं, बट अगर आप आउटगोइंग मैसेज को स्टोर करते हैं तो वो आपके सेंट में होते हैं। और डिलीट किए हुए जो आपके मैसेज होते हैं वो ट्रैश फोल्डर में आपको मिलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वेयर एज एज डेटा मेड मीनिंगफुल। तो यहां पर आपको बताना है कौन प्रतिनिधित्व करता है जहां डेटा को आउटपुट बनाया जाता है। तो डेटा रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स, आपका जो डेटा होता है वो रिप्रेजेंट करता है रॉ फैक्ट्स को, वेयर एज जहां इंफॉर्मेशन इज डेटा मेड मीनिंगफुल, जहां आपका इंफॉर्मेशन होती है वो मीनिंगफुल होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, ए वेबसाइट दैट लेट्स एनीवन ऐड, एडिट और डिलीट पेजेस और कंटेंट। एक वेबसाइट जो किसी को भी सामग्री में पृष्ठ जोड़ने, संपादित करने या हटाने देती है, क्या कहलाती है आपकी लाइन? सोशल नेटवर्किंग, यूजनेट या फिर आपका विकी। तो एक वेबसाइट जो अनुमति देती है आपको किसी सामग्री को एडिट करने की, पृष्ठ को जोड़ने की, संपादित करने की या हटाने की, वो कहलाती है आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट। क्या कहलाती है? सोशल नेटवर्किंग साइट कहलाती है आपकी। और सोशल नेटवर्किंग साइट का आपको पता भी है कि कौन कौन सी आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसे फेसबुक हुआ आपका, और व्हाट्सएप है, और जानते हैं जैसे इंस्टाग्राम है, ये आपकी जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट है। अब नेक्स्ट आपका, इफ द डिस्प्लेड सिस्टम टाइम एंड डेट आर रॉन्ग यू कैन रिसेट इट यूजिंग। यदि प्रदर्शित सिस्टम का समय और दिनांक गलत है तो आप किसका उपयोग करके इसे रिसेट कर सकते हैं? कैलकुलेटर का, राइट क्लिक का, कैलेंडर का या फिर कंट्रोल पैनल का। तो किसका यूज करके हम सिस्टम का समय और दिनांक गलत है तो उसको हम रिसेट कर सकते हैं? तो कंट्रोल पैनल के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, ए नेम और नंबर यूज टू आइडेंटिफाई ए स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड। भंडारण स्थान की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाले नाम या संख्या को क्या कहते हैं हम? एन एड्रेस, ऑल ऑफ द ऑप्शन, ए रिकॉर्ड या फिर ए बाइट। तो ए नंबर और ए नेम और नंबर यूज टू आइडेंटिफाई ए स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड। जो लोकेशन होती है आपके वो क्या कहलाती है? उसे जानते हैं हम एड्रेस के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? एड्रेस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने सेशन को शेयर नहीं करा है तो इस सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वे सभी स्टूडेंट जिनका अप्रैल मंथ में एग्जाम चल रहा है या आज जिन सभी स्टूडेंट का एग्जाम है वो इस क्लास को जरूर देख कर जाएं, तभी आपको इस क्लास का फायदा दिखेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शुड यू यूज व्हेन टाइपिंग इन द नोट्स टेक्स्ट बॉक्स। नोट टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते समय आपको निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग करना चाहिए? स्लाइड मास्टर, जूम, एनिमेशन या फिर आपका इंसर्ट। तो आपको बताना है कि नोट टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते समय आपको किस फीचर का उपयोग करते हैं हम? तो हम यूज करते हैं इंसर्ट फीचर का यूज। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फ्यूचर स्किल। आपको फ्यूचर स्किल का मेन गोल जो है, मुख्य उद्देश्य या मुख्य लक्ष्य क्या है वो बताना है। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज इफिशियंसी या फिर आपका ह्यूमन कंट्रोलिंग। तो मेन गोल ऑफ फ्यूचर स्किलिंग वो कहलाता है आपका इंक्रीज इफिशियंसी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का आपका क्वेश्चन सेम देखने के लिए मिलेगा, आपके ऑप्शन जो है वो भी चेंज नहीं होंगे जो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका, विच वन इज द लेआउट स्टाइल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में लेआउट स्टाइल कौन सा है आपका? जैग्ड, फ्लैट, प्लेन टेक्स्ट या फिर आपका पोर्ट्रेट। तो एमएस वर्ड में आपका जो लेआउट स्टाइल है वो है आपका पोर्ट्रेट। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका, फाइल एक्सप्लोरर इन विंडो 10 कैन बी ओपन यूजिंग की कॉम्बिनेशन। विंडो 10 में फाइल एक्सप्लोरर कुंजी
संयोजन का उपयोग करके खोला जा सकता है। किस कुंजी का उपयोग करके हम विंडो 10 में फाइल एक्सप्लोरर खोल सकते हैं? विंडो की प्लस ई, विंडो की प्लस एफ, विंडो की प्लस डी या फिर विंडो की प्लस ए। तो कौन सी की है हमारी? तो वो की है हमारी विंडो की प्लस ई। विंडो की प्लस ई का यूज करके हम विंडो 10 में फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, विच इज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया? भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक या फिर आपका कैनरा बैंक? तो भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला आपका पहला बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस नॉट कम अंडर ई बैंकिंग इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी सेवा भारत में ई बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आती है? ऑनलाइन रिजर्वेशन, स्मार्ट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग कार्ड्स, टेलीफोन बैंकिंग? तो कौन सा आपका भारत में ई बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग कार्ड। ताकि आपका ऑनलाइन रिजर्वेशन, स्मार्ट कार्ड और टेलीफोन बैंकिंग इसके अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट है, स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज रेफर टू एज? स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद अपने डाटा को बरकरार रखता है उसे हम क्या कहते हैं? वोलाटाइल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज या फिर आप सीक्वेंसर स्टोरेज के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अगर आपका पावर ऑफ हो जाती है और आपका डाटा बरकरार रहता है तो किसका यूज किया जाता है? तो वहां हम यूज करते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज का। और अगर आपकी बिजली बंद होने के बाद डाटा बरकरार नहीं रहता है तो उसे जानते हैं हम वोलेटाइल स्टोरेज के नाम से। आपको रैम रोम का भी पता होगा। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें अगर बिजली बंद हो गई, आपकी बिजली आप काम कर रहे हैं और आपका जो स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद आप जिसमें आपका डाटा जो है वो बरकरार नहीं रहता है तो वो होती है आपकी रैम, जिसे वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। बट आपका स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद अपने डाटा को बरकरार रखता है उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। जैसे कि आपका रोम है वो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज इन नॉट अवेलेबल इन पेस्ट स्पेशल? पेस्ट स्पेशल में इनमें से कौन सा उपलब्ध नहीं है? नंबर्स, वैल्यूज, ग्राफ या फिर आपका फॉर्मूला? तो पेस्ट स्पेशल में कौन सा इस उपलब्ध नहीं है? तो आपका ग्राफ उपलब्ध नहीं है, बाकी ये सब आपके उपलब्ध हैं। ऑप्शन सी जो है वो यहां राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका, न्यू इनोवेशन इज? न्यू इनोवेशन का क्या मतलब होता है आपका? ड्रॉबैक ऑफ एआई, थेफ्ट ऑफ एआई, द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर आपका फोरेंसिक? तो न्यू इनोवेशन का मतलब है आपका द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो यहां इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन लिब्रे ऑफिस राइटर ट्रैक चेंज का क्या मतलब होता है आपका? लिब्रे ऑफिस राइटर में अलाउ यू टू ट्रैक viruses in the document, allow you to keep a record of amendments made to a document। ऑप्शन सी है आपका अलाउ यू टू ट्रैक वायरसेस इन द सिस्टम एंड ऑप्शन डी आपका दे रखा है यहाँ पर अलाउ यू टू कीप ए सेव्ड पाथ ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज का मतलब होता है आपका अलाउ यू टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ अमेंडमेंट्स मेड टू ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज नॉट वन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस व्यू? आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपको कौन सा व्यू इनमें से मौजूद नहीं होता है? स्लाइड शो व्यू, सॉर्टर व्यू, स्लाइड व्यू या फिर आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू? तो कौन सा मौजूद नहीं होता है इनमें से? तो इनमें से आपका मौजूद नहीं होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, द पॉइंट ऑफ सेल और पीओएस इन रिटेल इंडस्ट्रीज। पॉस की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। पॉइंट ऑफ सेल होती है तो पॉइंट ऑफ सेल में आपको रिटेल इंडस्ट्री बताना है। खुदरा उद्योगों में पॉइंट ऑफ सेल का क्या मतलब होता है आपका? किससे मतलब होता है आपका? रजिस्टर से, सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर से या फिर आपका बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से? तो इसका संबंध होता है आपका बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों से।
अब नेक्स्ट है विच ऑफ द मेमोरी इज फास्टेस्ट, इनमें से कौन सी आपके फास्टेस्ट मेमोरी है आपको बताना है, ऑक्सिलरी, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल ड्राइव या फिर आपका बफर। तो आपकी जो फास्टेस्ट मेमोरी है वो कहलाती है आपकी बफर। जिस तरह से आपकी बफर मेमोरी है ये आपकी कैश मेमोरी होती है, और रजिस्टर मेमोरी भी आपकी फास्टेस्ट मेमोरी है। ये आपको पता होना चाहिए इतनी चीज, क्योंकि बेसिक सी चीज है ये आपकी, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछी जा रही है। और आपसे कैश मेमोरी के टाइप ही पूछे जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, L1, L2, L3, ये जो है आपको कैश मेमोरी के टाइप होते हैं। और जो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन आपका कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो बफर यहाँ पर इसमें आपकी फास्टेस्ट मेमोरी है। अब नेक्स्ट है आपका इनपुट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एईपीएस ट्रांजैक्शन इज, एईपीएस लेनदेन के दौरान आवश्यक इनपुट है। तो ये एईपीएस के बारे में जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके आईआईएन प्लस आधार कार्ड प्लस बायोमेट्रिक डेटा, एंड ऑप्शन बी आईआईएन प्लस आधार नंबर प्लस बायोमेट्रिक डेटा, और ऑप्शन सी पिन, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, एंड ऑप्शन डी अकाउंट नंबर, बैंक नेम या फिर आपका बैंक आईएफएससी कोड। तो एईपीएस लेनदेन के दौरान आवश्यक इनपुट है आपका आईआईएन, आधार नंबर और बायोमेट्रिक डेटा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स अभी तक आपने अगर क्लास को शेयर नहीं करा है तो क्लास को जरूर शेयर कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ एफडीडीआई यूज विच टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, एफडीडीआई किस प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग करता है, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या फिर आपका बस टोपोलॉजी। तो एफडीडीआई की फुल फॉर्म होती है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरचेंज। क्या होती है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरचेंज एफडीडीआई की फुल फॉर्म होती है। और आपका इसमें एफडीडीआई में जो आपकी टोपोलॉजी का यूज करते हैं वो कौन सी टोपोलॉजी होती है, वो होती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही सेशन रहने वाला था हमारा, और सभी क्वेश्चनों को आपको जरूर पढ़कर जाना है, क्योंकि आज आपका जो एग्जाम है, एग्जाम से पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन आपके प्रोवाइड करे हैं जो आपके आज ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब मिलते हैं आपके शाम की वीडियो में, आपको जो इवनिंग में हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को, जिनका कल एग्जाम है वो जरूर उस क्लास को देख कर जाएं। धन्यवाद।